सबके बीच हमारे प्रेरणा स्रोत, युवाओं के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया हम सबके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। जिस क्षण का हम सबको इंतजार था वो क्षण हमारे पास आ चुका है। हम सबके युवा प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय मनीष भैया यहाँ पर आ चुके हैं। ताली में कमी नहीं होनी चाहिए। कृपया करके अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और आराम से इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। आज ये हम सबके लिए परम सौभाग्य का क्षण है जो वीर कुंवर सिंह की धरती पर एक ऐसे समय में हम लोग बैठे हैं जहाँ युवाओं को अपने उज्जवल भविष्य में कैसे सफलता मिलेगा इसके बारे में बताया जाएगा। आप जिनके बारे में लगातार चर्चा सुनते आए हैं, परम आदरणीय मनीष भैया एक छोटा सा परिचय दे दे और फिर आपके बीच में तुरंत भैया को बुलाना चाहेंगे। 22 दिसंबर 1995 को आप पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। आपके मन में ये भाव आया कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पटना में कैरियर बनाने के लिए आते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पटना में फिजिक्स कमजोर होता है, मैथ कमजोर होता है, रीजनिंग इंग्लिश कमजोर होता है। आते तो हैं, शिक्षक मिल जाते हैं, सब्जेक्ट उनका मजबूत होता है, लेकिन जब वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं तो उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता है। पढ़ाई के दरमियान जब उनके जीवन में डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है, उनको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है। एक ऐसा युवा संगठन हो जहाँ इन भाई बहनों का जब जीवन में तनाव आए तो तनाव दूर कैसे किया जाए इसके बारे में बताया जाए। मात्र 4-5 भाइयों से यह कारवां शुरू हुआ। सोचिए जिस उम्र में आप अपने कैरियर की उस बलहीज पर बैठे होते हैं जहाँ आपका स्वप्न होता है कि हम बैंक में जाते, रेलवे में जाते, एसएससी में जाते, यूपीएससी में जाते, बीपीएससी में जाते, अधिकारी बनते, पदाधिकारी बनते, उस समय आपके मन में भाव आया कि नहीं हम युवाओं को सही राह पर चलाने का काम करेंगे। और 4 भाइयों से वो कारवां आपने शुरू किया। वर्तमान समय में पूरे देश में 4.5 लाख से अधिक सक्रिय युवा मेंबर युवा प्रकोष्ठों से जुड़कर अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने का कार्य कर रहे हैं। आप एक अभिभावक के रूप में, एक गार्जियन के रूप में हम जैसे अनपढ़ युवाओं को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। कैसे मेडिटेशन के माध्यम से कंसंट्रेशन को अपलिफ्ट कैसे करें। जो 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा है। पटना हो, आया हो, बक्सर हो, देश के किसी भी कोना में जा रहे हैं, आप पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन आपकी पढ़ाई क्वांटिटी वाली हो रही है, क्वालिटी वाली नहीं हो रही है। कैसे 20 मिनट मेडिटेशन और गायत्री मंत्र के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। धीरे धीरे युवाओं के बीच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जगाने का कार्य आपने किया। जिस जगह से आपने कार्य शुरू किया, लोगों ने, समाज के लोगों का जैसा की आदत है, जब भी कुछ अच्छा कार्य करने के लिए कोई युवा आगे बढ़ता है लोग पैर खींचते हैं। आपका भी पैर खींचा गया लेकिन आपके मन में एक ही संकल्प था, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और ख्वाबों को आपने हकीकत में बदलने का जब प्रयास किया तो आज जिस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ को आप यूट्यूब के माध्यम से जानते हैं, वहां पर आने वाले भाई बैंक में गए, रेलवे में गए, एसएससी में गए, हमारे यहाँ का भाई वर्तमान में पूर्णिया का डीएम है, बहुत सारे भाई रेलवे में अधिकारी है, IRS है, IAS है, IPS है। आप उनको सुनने आए हैं जो वर्तमान में जितने IIT कॉलेज है, जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट है, आपका लेक्चर IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, हर बड़े इंस्टीट्यूशन में दिल्ली के IAS एस्पायरेंट्स के बीच में होता है। मेडिटेशन के माध्यम से कंसंट्रेशन को जगाने की जो विज्ञान है आज बिल्कुल जो लेकर जाएंगे सामान्य रूप में आपकी पढ़ाई की क्वालिटी को बढ़ा देगा। वर्तमान में क्या है, आप पन्ना पलट रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है हम रिजल्ट कम समय में कैसे दें। घर का भी प्रेशर, मन लगा के पढ़ो, गार्जियन का भी प्रेशर, मन लगा के पढ़ो, मन लगे तब न लगे, ये कोई नहीं बताता है कि मन लगे कैसे। आज यहाँ से सारा टिप्स दिया जाएगा कि आपका मन लगेगा कैसे। जिस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के बारे में आप जानते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भाई लोगों ने बताया, कई भाई बहन जाकर वहां से देखे, वहां बड़े बड़े अधिकारी आते हैं। वर्तमान के जितने भी गवर्नर लगातार होते गए, वर्तमान में सारे लोग आते हैं, मुख्यमंत्री कई बार आ चुके हैं। वहां का एक युवा अपनी जिंदगी को सफल बनाने का प्रयास करता है। इसमें युवा कितने लोग हैं?
साहब देखो, हम ओरिजिनल माल खोजते, डी माल नहीं चाहिए। आजकल क्या होता है मार्केट में पैकिंग तो चमकता है, लेकिन खोलिए तो इसमें माल निकलता है डुप्लीकेट। तो ये जो दिख रहा हुआ, इसमें से हम आप चुनेंगे, और जिसको चुनेंगे रिजल्ट उसका निश्चित है। अब ये देखते हैं कि चयन किसका होता है। अभी आपको जैसा कि बताया गया, 30 वर्षों से हमारा यही काम है, युवा को पहचानना, समझना, उनके आंखों के पुतलियों से पकड़ना, इनका क्या क्वालिटी है। ये चप्पल चुरा के भागने वाले तो नहीं, वैसे आप लोग अच्छे लोग दिख रहे हो। और आप सोच लो MBBS डॉक्टर भी बनता है कितने दिन में? 5 साल में। अब बताओ 30 साल हम जींस वाला, टी शर्ट वाला, झुल्फी वाला, कितना झुल्फी मेरे बगल से गुजरा होगा तेरे नाम। और मैंने बड़े नजदीक से इन झुल्फी वालों को भी देखा है, और पटना की सड़कों पर झुल्फी वाले को कुल्फी बेचते भी मैंने देखा। निर्णय आज आपको करना पड़ेगा, पहचान आपकी होगी। ज्योतिषी हाथ देखता है और ग्रह दोष बताता है, राहु गड़बड़, शनिचर गड़बड़। हम चेहरा देखते, हम चेहरा देखते पकड़ते हैं कि माल का पोजीशन क्या है। आज पकड़ा जाएगा। जींस पैंट में वो लगा सकते हैं जो जींस पैंट कभी न देखे हो। चलिए, आज हम सबको बुद्धि चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए। बुद्धि कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठाइए। अच्छा भाई, बुद्धि तो एक पॉकेट मार के पास भी होता है, चोर के पास भी होता है। आप ही के बगल में बैठा है, कब आपका मोबाइल पार कर दिया, आप कार्यक्रम से उठे रहे, मेरा मोबाइल कौन ले गया, पढ़ रहे थे दिए, और वो आपका लेके चला गया। इसलिए आज के जमाने में सबसे आवश्यक क्या है? हमें क्या चाहिए? सद्बुद्धि चाहिए, प्योर बुद्धि चाहिए, शुद्ध बुद्धि चाहिए। जैसे पानी भी पीते हैं तो मिनरल वाटर शुद्ध, और बुद्धि जो दे दिया ले लिए। तब आप समझ लीजिए, जो दे दिया वो अगर आप ले लिए तो आपकी जिंदगी गई। अभी हमारे भाइयों ने बहुत प्रचार प्रसार किया है। अब बताइए, बहुत मेहनत किया है, एक सप्ताह क्लासरूम जा के रोड पर। अगर आज के डेट में आपको ये सूचना मिलता को तैयार बैठे हैं। इसलिए आज का ये कार्यक्रम आपकी जिंदगी के लिए, आपके कैरियर के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार हमारे साथ साथ सभी लोग गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र इसलिए, ये गायत्री मंत्र को विज्ञान ने साबित कर दिया है कि बुद्धि को शुद्ध करने का, बुद्धि को साफ करने का इससे बेहतर कोई दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है। हर चीज को साफ करने का टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन बुद्धि को कैसे साफ किया जाए, शुद्ध बनाया जाए, इसको अभी एम्स दिल्ली ने प्रमाणित कर दिया है कि गायत्री मंत्र की वो शक्ति है जिससे व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है? साफ होती है, शुद्ध होती है, जिससे पढ़ने में मन लगता है। तो एक बार हमारे साथ साथ आप सब लोग उस महामंत्र गायत्री का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव देवमंदिनी माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हमारे बीच बैठे हमारे पटना जोन के प्रभारी आदरणीय श्री अरविंद जी, हमारे पटना उप जोन के प्रभारी आदरणीय श्री लाल बाबू जी, हमारे पटना से आए डॉक्टर नरेंद्र जी जो MBBS डॉक्टर हैं, हमारे पटना से आए भाई प्रिंस रंजन जी जो इंजीनियर हैं, हमारे ज्ञान प्रकाश जी जो युवा प्रकोष्ठ के व्यवस्थापक हैं, निशांत रंजन जी जो पटना के रीजनिंग के स्टार टीचर हैं। अभी 2-2, 3-3 हजार का आपका बैच चलता है, लेकिन आज क्लास बंद करके आपके बीच आए।
हमारे पटना से आए हुए आदरणीय श्री राम श्याम शर्मा जी, आदरणीय श्री कामेश्वर सिंह जी, हमारे तमाम यहाँ के नरेंद्र जी और रामधर बाबू जी जो यहाँ के ट्रस्टी हैं, तमाम गायत्री परिवार की माता बहनें, हमारे युवा साथी, आज आपके बीच हमें बुलाया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके बीच आने का मौका मिला। आरा की धरती बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। ऐसे शख्सियत की धरती है जिसने अंग्रेजों को पानी पिला दिया था। ऊर्जा उसको कहते हैं, ऊर्जा उसको नीचे गिरने वाले को ऊर्जा नहीं कहते। अगर इस जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो अपनी एनर्जी को ऊपर ले जाना होगा कि नीचे गिराना होगा। लेकिन गिराने की सारी व्यवस्था हमारे पास मौजूद है। देखो सारा चीज आज इस समाज ने हमें दे दिया है। गिर जितना गिर सकता है गिर जा, उठाने के लिए कोई नहीं कहता। उठाने का काम ये गायत्री परिवार ने ये काम को किया है और कितने लोगों को सफलता के बुलंदियों तक पहुंचाया है पिछले 30 वर्षों में हमने देखा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आरा धरती क्रांतिकारियों की धरती, आप निर्णय ले लेना, गिरना है कि उठना है। गिरने की बात तो मैंने कह दिया। ऐसे भोजपुरी भाषा इतना सुंदर भाषा है, भोजपुरी भाषा में इतनी मिठास है, भोजपुरी इतना शानदार है, लेकिन आज उस भोजपुरी भाषा के नाम पर हम जो गाना गा रहे हैं, हम जो संगीत गा रहे हैं, दुनिया के लोग हमें किस दृष्टि से देखते हैं मैं आपको बता रहा हूं। मैं जब दिल्ली गया तो कुछ दूसरे स्टेट के लोगों ने कहा कि आपके यहाँ का गाना तो बड़ा मजेदार होता है। मतलब अपनी माँ बहनों को नंगा करना उनके दिमाग में है, बिहारी इसमें मजा लेता है। क्या सही बात है क्या? आज हमें विचार करना होगा। अगर इस जवानी को ठीक नहीं किया गया तो आज नहीं तो कल ये पूरा का पूरा समाज जलता हुआ नजर आएगा। नौकरी मैं आपको आज बताने आ रहा हूं, बैगन तोड़ने का नौकरी नहीं मिलेगा। किसका? बैगन तोड़ने का। अगर बिहार सरकार ने वैकेंसी निकाल दिया बैगन तोड़ो नौकरी, 4 फॉर्म भरे थे, नहीं हुआ, पीटी में छटा गए। पावर ये दुनिया किस चीज से चलती है? 2 तरह का पावर होता है, एक पावर है निगेटिव, एक पावर है पॉजिटिव। इन दिनों युवा निगेटिव में मजा ज्यादा लगता है। अगर आपको आज यहाँ पता चल जाता कि यहाँ कोई आने वाली है तो यहाँ पुलिस का व्यवस्था बनाना पड़ता, क्योंकि गिराने की बात होती, नीचे ले जाने की बात होती। लेकिन जब आपको ऊपर जाने की बात हुई तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आप ये समझ लीजिए यही कठिन चुनौती है जो हम लोगों ने स्वीकार किया है कि साहब कठिन चुनौती पर चलने वालों का नाम युवा शक्ति है। युवा शक्ति, युवा के साथ शक्ति जुड़ा हुआ है। शक्ति हटा दीजिए, क्या बचा? युवा भूख लगी निकलते हैं, माफ करना। इसलिए युवा की शक्ति आज देखने को नौकरी ऐसे नहीं मिलेगा। अभी आपको बताया, मैं IIT रुड़की में गया कार्यक्रम में, हमारे पीला कुर्ता पर मत जाइएगा, हम बहुत पावर वाला आदमी हैं। आपके बीच पीला गायत्री परिवार का मंच है, ये पीला देख के ये मत समझ लीजिएगा ये सब पंडित है। हाँ, ये हमारा मिशन का ड्रेस कोड है। जैसे सैनिक का सेना का ड्रेस होता है और युद्ध के मैदान में जब जाता है तो सेना अपने ड्रेस में होता है, हम लोग भी इस कार्यक्रम में आते हैं। ये केसरिया बाना पीला जो सूर्य की रोशनी से जुड़ा हुआ है, ऊर्जावान है। इसलिए आप इस ड्रेस पर मत जाना। कई जगह मैंने कार्यक्रम किया, रुड़की में किया, IIT दिल्ली में किया, अभी पिछले दिनों मुखर्जी नगर में हमने किया और युवाओं को हमने देखा। आप सब तैयारी कर रहे। हमने क्या कहा, कौन सी ताकत युवा के साथ क्या जुड़ा है? शक्ति, पावर। अगर पावर नहीं रहेगा, किसका पावर? 3 तरह का पावर इंपॉर्टेंट है इन दिनों दुनिया में। एक पावर का नाम है मसल पावर, 6 पैक बॉडी। दूसरा पावर मनी पावर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर माइंड पावर। ये दोनों पावर उसके पीछे चलता है, जैसे चुंबक के पीछे
लोहा चलता है। आपको कौन पावर विकसित करना है? माइंड पावर। अभी ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क का मात्र 3.76% यूज कर रहा है। कितना? 3 पावर है 100, यूज कितना? किसी स्टूडेंट को अगर 100 में 4 नंबर आ जाए तो क्या होगा? साइंस कहता है, विज्ञान कहता है, अगर हम अपने माइंड के पावर को मिनिमम 10% कर लें, कितना? तो हम जो चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसको प्राप्त करना चाहते हैं। किसके बल पर? माइंड पावर। आप कौन पावर बढ़ाने में लगे हुए हैं? जींस टाइट, बेल्ट टाइट, जूता टाइट, सब टाइट, पूरा टाइट। अब भीतर बिहार में वो कहावत है, देखिए भाई हमारे मोकामा से आदरणीय लाल बाबू जी, बिहार में वो कहावत है, ऊपर से फीट फाट, अंदर से मोकामा घाट। ऊपरी फिटिंग का जमाना गया, ये जो जमाना है जो अंदर से फिट होगा वही बाहर हिट होगा। इंटरनल पावर, इंटरनल पावर, ये इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति। आने वाले जमाने में, इस जमाने में कोई आपसे नहीं पूछेगा जींस, अगर कोई लड़की वाला आपसे शादी करने आएगा तो पूछेगा लड़का करता क्या है? तो लड़का तो बढ़िया जींस पहनता है और टी शर्ट भी पहनता है और हेयर कटिंग कटोरा छाप रखता है। इस पर आपकी शादी तो हटा दीजिए, भैंस चराने का काम भी नहीं मिलेगा। भाई समझ लो, ये सब झोला बैग हम रोज पटना में हजारों लाखों देखते हैं। इसलिए हमें अंदर से मजबूत बनना होगा, इंटरनल पावर, आंतरिक शक्ति। और अभी आपको बताया गया है कि आज इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी कि आपकी पढ़ाई, आपके पढ़ाई की क्वालिटी कैसे मजबूत हो। आज का जमाना क्वांटिटी का है कि क्वालिटी का? आपका पढ़ाई क्वालिटी वाला होना चाहिए कि क्वांटिटी वाला? 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, ये क्या हुआ? क्वांटिटी। हमने क्या कहा? क्वालिटी। कम समय में ज्यादा चीजों को समझने की कैपेसिटी जो स्टूडेंट डेवलप कर लेगा, कर लो दुनिया, कर लो दुनिया। किसके बल पर? अब अभी आपको हम यही बताने वाले कि अपने माइंड के पावर को आप कैसे डेवलप कर सकते और अपने सब्जेक्ट को आप उस पावर से कैसे बेहतर बना सकते। भाई मेरे अभी इधर से उधर मत दौड़वाइए। काहे दौड़वा रहे हैं? हड़बड़ी है क्या? तो पहले फोटो बात दीजिए और काम बाद में होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने माइंड की पावर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे यहाँ कितने लड़के, अभी जैसा कि आपको मन से बताया गया, IAS बने, IPS बने, मेडिकल में गए, इंजीनियरिंग में गए। अभी हमारे ही बीच का एक लड़का, नाम लिया है, हमारे ही बीच का एक लड़का, पटना साइंस कॉलेज का 5 साल लगातार हमारे गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ में हर रविवार को कार्यक्रम में आता था। साइंस कॉलेज का लड़का हर रविवार को गायत्री परिवार में आता था, डफली पर संगीत गाता था। और जब यहाँ से लौट के जाता था तो उसके हॉस्टल के लड़के उससे पूछते थे, बाबा, नाम रख दिया था उसका, बाबा मंदिर गए थे, क्या बनना है आपका, लक्ष्य क्या है, एम क्या है? वो कहता था IAS। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, मंदिर जाता है, गाना गाता है गायत्री परिवार में और कहता है क्या बनेंगे? IAS। जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया, आज वही हमारा लड़का कुंदन पूर्णिया का DM है, बेतिया का DM था, अभी पूर्णिया का DM बना। हमने नजदीक से देखा। आप गार्जियन को धोखा दे सकते हो, क्लास टीचर को धोखा दे सकते हो। एक बात याद रख लेना, हम अभी इसी बीच से पकड़ेंगे कि रियल में सही में किसको करना है और किसको नहीं करना है, सफल होना है। अभी हमारे ही बीच के लड़के रेलवे में सीनियर DCM समझते हैं, डिविजनल कमर्शियल मैनेजर IRS। रेलवे का सबसे बड़ा जॉब होता है
अखिलेश पांडे हमारे गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ का लड़का, IIT कानपुर का प्रोफेसर राजेश हमारा लड़का, अभी धनबाद का जज सुधीर हमारा लड़का, बिहार के कई थाने का दरोगा हमारा लड़का। हमने ऐसे ऐसे लड़कों को सफल होते देखा है जिसको उसके गार्जियन ने कह दिया था तुमसे बकरी चलाने का काम भी नहीं होगा, और उसने मान लिया था कि हाँ हमसे नहीं होगा। और वैसे लड़के को भी हमने अपने बीच आते हुए सफल होते हुए और अपने मुकाम को पाते हुए हमने देखा है। इस पावर को बताने हम आपके बीच आए, इस सत्य को आपके बीच बताने आए हैं। अभी हमारे ही बीच की एक लड़की अंजलि, उसके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का सैलरी कितना होगा? 10 से 12 हजार रुपया का बीच। 4 बहन, पैसे की तंगी, वो लड़की हमारे युवा प्रकोष्ठ में आई। कई भैया हम मेंटल प्रेशर में है, परेशानी में है, कभी कभी पंखा में लपटने का मन करता है। हमने कहा कि यहाँ आओ, गायत्री परिवार में जुड़ो, हम लोग जैसे कह रहे हैं पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करो और देखो तुमको लाभ मिलेगा। तो जवाब जो आजकल यंगस्टर जनरली देता है, पूजा करने से नौकरी मिल जाएगा। हमने कहा जो पूजा करना है, हम बोले क्या जो पूजा करना है, पूजा तो हम अपने नहीं करते, तो क्या करना है वो आपको हम आगे बताएंगे। वो लड़की आई, 3 साल लगातार युवा मंडल में आती रही, सक्रिय रही। आज वो लड़की बीपीएससी में 57 रैंक लाई है। अभी समस्तीपुर की एसडीएम है अंजलि, हमारा युवा मंडल। लड़के सफल नहीं होंगे, अरे उसका तो नवज पकड़ के हम बता देंगे कि इसका टिमटिम कितना जल रहा है। कोचिंग जाने से नौकरी मिलता है, चलिए ना कोटा में टन के टन माल है। हम तो माल देखते हैं, कभी कभी तो घबरा जाते हैं, माल जाएगा कहाँ रे भाई। ऊपर से तो फिट है, झुल्फी जबरदस्त, ये जबरदस्त। इसलिए भाई आज आपको वही बताने आए कि आपको अपने इनर को मजबूत करना होगा। अगर आप सफलता चाहते, इनर को मजबूत, अंदर को मजबूत करने के विज्ञान का नाम ही भारत का अध्यात्म है, स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस जो विज्ञान है, जो साइंस है, हमने उसे बना दिया पूजा पाठ, देवी देवता, भजन कीर्तन। जो विज्ञान के बल पर भारत अभी पूरे विश्व को रास्ता दिखाने का काम करता था। ये बिहार, जिस बिहार में आप बैठे हो, पूरी दुनिया में जिस समय शिक्षा का नामो निशान नहीं था, उस समय बिहार में 2 विश्वविद्यालय थे जहाँ पूरे विश्व के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये 2 विश्वविद्यालय, 2 यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में था उस जमाने में। आपको मैं बताने जा रहा हूँ, पावर कहीं नहीं होता है, पावर होता है माइंड में। मन के हार है, मन के जीते, मन की शक्ति को कैसे बढ़ाओगे। आपने नाम सुना है भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, नाम सुने हैं? राष्ट्रपति थे और क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। कलाम साहब पढ़े लिखे थे? नहीं पढ़े थे, अंगूठा छाप। हम लोग से ज्यादा, हम लोग से कम, हम लोग बिहार में ज्यादा पढ़ लिए। आपने सुना है ना अदगल गगरी छल कटरा। भारत के उस पूर्व महानतम वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 45 मिनट पर डे क्या करते थे? मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। मेडिटेशन करने से क्या होता है? यहाँ एक ऐसा डीसी न्यूरॉन्स होता है जो लाइटेड होने लगता है, जो आपके आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी पावर, रिकॉलिंग पावर को कई गुना बढ़ा देता है। कलाम साहब कितना देर करते थे? 45 मिनट। आपको करना है मात्र 20 मिनट। कितना? 20 मिनट। किसके लिए? माइंड के लिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नाम सुने? नहीं सुने? मोदी जी को बुद्धि कितना है? अभी दिन है कि रात है? अगर अभी मोदी जी आ जाएगा, हम लोग को कहे माइक से रात हो गया ना, हम लोग कहेंगे जी हो गया, रात हो गया। रातें तो है, माफ कीजिएगा। मोदी जी 1 घंटा रोज क्या करते हैं? सूर्य का ध्यान करते हैं और गायत्री मंत्र करते हैं। पावर, माइंड पावर। पावर कितना है? अमेरिका भी कहता है बॉस,
मेरे यहाँ, और रूस भी कहता है बॉस आपको, नहीं हमारे चाचा कहे कि तू बकरी पाल में, माफ करना। ये पावर विराट कोहली, नाम सुने, अनुष्का का पति, अनुष्का का नाम सुने, 1 घंटा रोज, अरे पढ़िएगा तब ना, यहाँ तो किसका नाम लेना इस मन से उचित नहीं है। ऐसा ऐसा भोजपुरी गायक सब है और ऐसा गाना गाता है। आपके घर में, हमारे घर में भी बहन है, माँ है, कल को वही गाना जब रोड पर रो बजा के उसको सुनाएगा, उस समय छाती पीटिएगा। जमाना बहुत खराब आ गया। अपना जिस जमाना में सुनाता था वो वाला माफ करिएगा। विराट कोहली 1 घंटा रोज क्या करता है? मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। सचिन तेंदुलकर 1 घंटा रोज। शिखर धवन आपसे बड़का बाप के बेटा है कि छोटका बाप के बेटा है? हरा जिला घर बा, कौन बात का डर बा, हो गया है? माफ करना। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा 1 घंटा रोज। किसके लिए? ये सारा खेल सफलता का कहीं नहीं है। आप नोट कर लो, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिस स्टूडेंट को आपने कह दिया है या माता पिता ने कह दिया कि ये बंजर भूमि है, इसमें कोई खेती नहीं हो सकता है, उस मस्तिष्क को भी मेरे पास ले आओ, मैं आपको लिखित दे रहा हूँ, उस मस्तिष्क से भी हम कोई बढ़िया काम करवा लेंगे और सफलता मिलने की गारंटी है। ये पावर है, उसको करो, ये पावर, इस शक्ति को आप समझिए। भाई मेरे, आपने सब ताकत को देख लिया। अभी भाई बता रहे थे, युवा को सारे लोग उपदेश देते हैं, मन लगा के पढ़ो, देते हैं ना, मन लगा। अरे मन लगे कैसे ये कोई नहीं बताता है। मैं आज आपको वही टिप्स दूंगा कि आपका मन आपके पढ़ाई में कैसे लगे। पढ़ने की शक्ति आप समझ लो, हमने भगवान को ही गलत समझ लिया है। हमने भगवान को, भोला बाबा को बुर्बक समझते हैं। माता बहनें खास करके माफ कीजिएगा। अगर गांव में, हम लोगों के गांव में जो बुर्बक होता था, बुद्धि कम, उसका नाम रखते थे भोला बाबा। तो हम लोग भोला बाबा को पूछते हैं, पानी डालो, बेलपत्र ठोको बाबा। अगर माता बहन को यूट्यूब पर अगर कोई साधु बाबा आज कह दे, अगर भोला बाबा का लाभ अपने परिवार में लेना चाहते हैं तो उखाड़ के घर ले आइए। दूसरे दिन पता चलेगा बेचारे भोला बाबा वहां है ये नहीं है, माता जी रात में उखाड़ के ले गए। ये अंधविश्वास फैलाने वाले लोग, इस तरह की अंधविश्वास फैलाने वाले लोग इन दिनों यूट्यूब पर और बड़े बड़े चैनल पर बाबा के रूप में बैठे हुए हैं। ये हमारे विज्ञान को नहीं बताते हैं, हमारे साइंस को नहीं बताते हैं, हमारे टेक्नोलॉजी को नहीं बताते हैं, जो हमारा रियल में विकास कर सकता है। मैं आज आपको वही विज्ञान बताने आया हूँ। भारत का ये विज्ञान आज के युवा शक्ति के लिए रियल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसकी सफलता हमने देखी है कि कैसे सफल होता है। आपको कितना देर करना है? 20 मिनट्स, 20 मिनट रोज। कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे। 20 मिनट, कैसा भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों न हो, उसका फिजिक्स कमजोर है, मैथ कमजोर है, केमिस्ट्री कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, अंग्रेजी कमजोर है, आपको हम चैलेंज कर रहे हैं। 1 महीना हम अभी बताएंगे कैसे करना है। अगर आपको पढ़ने में, क्लासरूम में टीचर समझा रहा है, अगर आप नहीं समझोगे तो टीचर क्या करेगा? इस माइंड के पावर को बढ़ाने का जो मेडिसिन है उसी का नाम है गायत्री मंत्र। कैसे काम करता है, उसका फंक्शनिंग कैसे होता है, उसका यूज कैसे होता है, वो अभी एम्स ने इस पर प्रमाणित किया है। IIT हैदराबाद के साइंटिस्ट और एम्स ने 7 साल इस पर रिसर्च किया है और रिसर्च करके प्रमाणित किया है कि कैसा भी कमजोर से कमजोर माइंड का स्टूडेंट क्यों न हो। और ये 20 मिनट हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक बात समझ लीजिए, आने वाला जमाना स्मार्ट लोगों का है। किसका? आप स्मार्ट से क्या समझते हैं? आपके अनुसार स्मार्टनेस किसको कहते हैं? हम दिखने में कैसे लगते हैं, हाय हमारा लुक कैसा है,
माफ कीजिएगा, आपका लुक कैसा भी हो, काला हो, कलूटा हो, टेढ़ा हो, मेरा हो, मुंह खूब सुंदर हो, चम 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 चम। कोनो लड़की वाला के हाथ का फोटो जाए, लड़की वाला फोटो देखे और पूछे लड़का करता क्या है, कुछ का मोटरसाइकिल लेके आराम घूमता है, आप सर काला कलूटा है, मुंह टेढ़ा भी है, रेलवे निकाल लिया, फिर लड़की वाले के यहाँ हो जाएगा। कोई बात नहीं, लड़के के मुंह पर पानी है, पनगर है लड़का, माफ करिएगा। ये दुनिया जो है याद रख ले, मुंह कान आई सब गोल गाल, हम तो पूरा देश में देख रहे हैं। आप क्या सुंदर हैं, क्या बाल बनाए हुए हैं। दिल्ली में गए एक खड़ा बाल, आजकल फैशन चला हुआ है, बाल को ऐसे एरियल जैसे खड़ा रहता है, कुत्ता झबरा कुत्ता जैसा। अरे मुरूख, अरे बुर्बक, अरे जींस छाप, तो जींस के देख के कई बार दया लगता है। नहीं बैठते हैं ना सर तो झुनझुनी मार देता है। नौकरी चाहिए, फ्री के माल है। येलो जमाना जब भैंस जिलेबी खाती थी, आदमी के मिलिए नहीं रहा है, झुलफी दिखा के नौकरी ले लेगा। फ्री है, पावर 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 नहीं तो पान का दुकान भी नहीं चलेगा। चला के दिखाओ, खोलेगा और 3 महीने के बाद कहेगा नहीं कोई खाया पान, बंद कर दिए। ठीक किया, थोड़ा सा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही होता है। इसलिए भाई मेरे अपनी शक्ति को जगाइए, अपने पावर को जगाइए, युवा शक्ति। और ये 20 मिनट जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपके बीच खड़ा हूँ, मैं पटना यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। 91 में मैं पटना कॉलेज पटना में आया। 93, 96 इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया पटना कॉलेज पटना से। आपको मैं बताऊं, हम भी गांव से वो साइकिल लेके आए थे, वो भी मुश्किल से साइकिल खरीदाया था। आज 3-3, 4-4 गाड़ी, अभी जो गाड़ी से आए हैं वो 52 लाख की गाड़ी है। 52 लाख। हमरो मामू बोले थे खरीद देंगे, तो हर मामू बेवकूफ है, कहियो नहीं खरीदेगा, झूठ बोलता है। सीरियस मत रहा करो, ज्यादा सीरियस रहोगे भीतर का सब फिलामेंट टूट जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, सारा एनर्जी निगेटिव फोर्स में चला जाएगा। आज हम आपको खुश रहने का मंत्र भी देंगे, जो अंदर से खुश होगा उसी की पढ़ाई की क्वालिटी बेहतर होगी। निगेटिव फोर्स से आपका पढ़ाई कमजोर होगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। इधर उधर ज्यादा बुद्धि मत लगाइए। बस 2 तरह का घोड़ा होता है, एक रेस वाला घोड़ा, एक माल ढोने वाला घोड़ा। आप कौन घोड़ा बनना चाहते हैं? रेस वाला। गर्मी बहुत बड़ी देर से ऐसे में रेस वाला घोड़ा है, माफ करिएगा, रेस वाला घोड़ा बनने के लिए पावर चाहिए। क्या पावर चाहिए? ये 20 मिनट्स के जो पावर है, मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। 20 हमको तो गर्मी नहीं लग रहा है, जबकि हम एसी में रहते। आपको गर्मी इसमें कितना लोगों को गर्मी लग रहा है? दिमाग कितना है इसमें? देखिए डरे कोई नहीं उठाया है हाथ। अगर दूसरा आदमी को यहाँ होता तो सब हाथ उठा देता है। जोर से बोलो, लिट्टी चोखा है ना, माफ करना। इसलिए आप जितनी दूरी तय करना चाहते हैं, जो चीज आपको चाहिए, इसके लिए सबसे ज्यादा कूल किसको रखना होगा? माइंड को। इसको आप जितना मजबूत कीजिएगा, सफलता आपको उतना ही मिलेगा। इसलिए हम इधर उधर की कोई बात, ज्ञानवर्धक बात हम बहुत बता सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं अभी आप पहला क्लास भी नहीं, प्ले स्कूल में आए हैं। बच्चा जब प्ले स्कूल में जाता है तो उसको झूला दिया जाता है, झूलो, टॉफी दिया जाता है, बिस्कुट दिया जाता है। पहले दिन उसको कहा जाएगा जुबा को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कहेगा ले लाके कहाँ फंसा दिया रे भाई। इसलिए आपको आपके लिए जो उचित है वही चीज मैं बताऊंगा। 20 मिनट्स मेडिटेशन और गायत्री मंत्र कैसे करना है मैं बता देता हूँ। कितना मिनट? 20 मतलब 20। अभी हम पटना में एक बार क्लास ले रहे थे, हर रविवार को कम से कम 3-4 हजार लड़का आता है पटना में, भारी भीड़ होता है। तो ले रहे थे तो हम समझा रहे थे, अब बीच में से एगो लड़का पंखा गिन रहा था, कई पंखा लगे। तो हम इधर उधर देखे, तने मुंह कान सुंदर था छोड़ा का,
तो हम कहे क्या करता है रे, क्या बोला सो सुनिएगा। आई इंग्लिश में बोला, हम कहे यस यू इंजीनियरिंग की तैयारी, ऐसे बोला इंजीनियरिंग की तैयारी जैसे 30 मार्क हो। हमने कहा इंजीनियरिंग की तैयारी, यस। कहाँ पढ़ते हो? एक कोचिंग का नाम है विजन। तो जोर से बोला विजन। हमने कहा अच्छा, ऐसे बोला जैसे बम फेंक देगा। कौन कोचिंग? तो विजन। हमने कहा किस चीज की तैयारी कर रहे हो बुआ? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का स्पेलिंग बोलो। स्पेलिंग सर, स्पेलिंग। हाँ रे भगवा, स्पेलिंग नहीं बताया। हमने पूछा विजन को कितना माल दिया है? कहा जान पहचान का था, 65,000 का मामला फरिया गया। ये बिहार है, इंजीनियरिंग का स्पेलिंग पता नहीं है और इंजीनियरिंग का कोचिंग हो रहा है। लगे रहो मुन्ना भाई, मुन्ना भाई MBBS। अभी आप लोग सभी पीछे में से स्पेलिंग पूछेंगे और बदल के नहीं बोले तो सीधे अभी आरा से घरे जाएगा फोन कि रउआ के बेटा तैयार घूमता उसका मोटरसाइकिल पर पीछे। आजकल वो नया मोटरसाइकिल देखते हैं, हम लोग के जमाने में सीधा वाला। आजकल ऐसे एकदम अगर ओकरा पर कोई पीछे बैठ जाए तो भाई कहीं गिर उड़ ना जाए। एगो से पूछेंगे रे भाई ये इतना ऊंचा पीछे काहे बनाया? तो कहा कि गर्लफ्रेंड के लिए। अब देखिए साहब किस जमाने में आ गए हैं। अरे तोरा अभी अपन पते नहीं है, अपन ठिकाने नहीं है कि कहाँ जाएगा कहाँ गिरेगा। इसलिए भाई अपने को मजबूत बनाने का कितना मिनट? 20 मिनट। कैसे करना है? ध्यान से सुनना। सुबह 5 बजे से 9 बजे के भीतर कितना से कितना? सुबह जब जाइए स्नान कर लीजिए। स्नान करने से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। स्नान करने से हमारा मूड फ्रेश होता है और फ्रेश मूड से कोई काम कीजिए तो प्रभावशाली होता है। आप बिना स्नान किए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्नान करके कीजिएगा तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ऑप्शन आपके सामने क्लियर है। सुबह जब जाइए स्नान कर लीजिए, अपने बेड पर पलथी मार के बैठ जाइए। पलथी मारने आता है ना? ऐसा कपड़ा पहन के बैठिएगा जो ढीला ढाला हो, पलथी मारने में दिक्कत न हो। रीढ़ की हड्डी सीधी, स्पाइनल कॉर्ड से प्राण शक्ति का संचार होता है, मस्तिष्क को ऊर्जा मिलता है। स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की, इसको सीधा रखने से किसको ऊर्जा मिलता है? झुक के बैठने से बुढ़ापा जल्दी आता है, माइंड को ऊर्जा मिलता है, खासकर स्टडी के समय और मेडिटेशन के समय। इसको क्या करना है? सीधा रखना है। बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। बायां हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर। दोनों ऐसे नहीं। अरे हम माइक पकड़ ले तब ऐसे रख ले। अरे दिखाओ भाई, एक आदमी दिखाओ, देखो ऊपर आ जाओ, ऊपर दिखाओ। सब बेचारा सब अभी बाप रे बाप सबको नौकरी चाहिए। बताओ ठीक से बताओ। देख लो ऐसे नहीं करना है। एगो है आगे वाला ऐसे कर पता चला लाइन पे जलाए हुए सब करे। अब हाथ ना रखे हुए है। अभी खेसारी जी आ जाते तो कूदे लगने में नाम ले लिए तो नहीं लेते हैं, ले लिए। चलिए ठीक। माने गिरने में मन लगता है ना, गिरा के फंसा दीजिए नीचे, उठने में दिक्कत है ना। चलिए बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोद में, आंख बंद। आप लोग मत कीजिए, अभी देखिए। सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय, किसका ध्यान करना है? सुबह का उगता हुआ स्वर्णिम सूर्योदय। कलाम साहब कहते हैं आप इमोशंस कीजिए, भावना कीजिए। भावना का बड़ा प्रभाव पड़ता है मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क पर। सुबह का सूर्य इमेजिन कीजिए, कल्पना करिए। कलाम साहब कहते हैं कल्पना की बड़ी शक्ति है। आप लोग उगता सूर्य देखे हैं? सब लोग देखे हैं? छठ में देखे होइएगा। बिहार में एक दिन उगता है छठ को, छठ ठेकुआ को खा के गायब हो जाता है। किसका ध्यान करना है? सुबह का सूर्य कल्पना करना है, इमेजिन करना है। सुबह का सूर्य उगा है, उसका पूरा तेज हमारे मस्तिष्क से लेकर शरीर तक में प्रवेश कर रहा है और मन ही मन गायत्री मंत्र 20 मिनट लगातार आवाज वो ठेलता रहे, आवाज बगल वाले को भी पता न चले, जैसे आप हमें देख सकते हैं।
हमने गायत्री मंत्र किया सूर्य के ध्यान के साथ। अभी गुजरात के एक डॉक्टर ने प्रमाणित किया है मनुष्य के मस्तिष्क में दोनों भाव के बीच में पॉइंट देख लीजिए, दोनों भाव के बीच में एक मैग्नेटिक पावर काम करता है जो सूर्य की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। जैसे वाईफाई दिखता नहीं है, वाईफाई काम करता है। जब आप सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, आपका मेमोरी, आईक्यू, कंसंट्रेशन पावर, रिकॉलिंग पावर स्ट्रांग होने लगता है, निगेटिव ऊर्जा समाप्त होने लगता है, पॉजिटिव ऊर्जा सक्रिय होने लगता है, पढ़ने में मजा आने लगता है। पढ़ने में किसी काम को जबरदस्ती करिए, किसी काम को मजा लेके करिए, दोनों को रिजल्ट अंतर आएगा कि नहीं आएगा? 1 महीना का समय मुझे आपका चाहिए, 20 मिनट। और ये सूर्य का ध्यान और गायत्री मंत्र जो मैंने बताया, इसका सीधा लाभ हमने कौन सा मंत्र बताया है? गायत्री मंत्र में बताया। अभी सबके पास मोबाइल है, रूम पर जाके खोलिएगा यूट्यूब, जी न्यूज, DNA, सुधीर चौधरी। अभी दिल्ली एम्स हिंदुस्तान का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज, दिल्ली का एम्स और IIT हैदराबाद 7 साल लगातार, कितना दिन ये रिसर्च किया है कि गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है। वाइब्रेशन, फिजिक्स में आपने वाइब्रेशन पढ़ा है। सेना जब पुल पर लेफ्ट राइट करते हुए जाती है तो उसको रोक दिया जाता है, क्यों? उसके वाइब्रेशन से पुल के टूटने की संभावना है। गायत्री मंत्र के जप से मनुष्य के शरीर के अंदर 1,10,000 हर्ट्ज ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको करता है? कैसा भी कमजोर से कमजोर माइंड का स्टूडेंट क्यों न हो, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप बॉन्ड पेपर ले आइए, मैं साइन कर देता हूं। अगर 1 महीना 20 मिनट नियमित रूप से वो कर ले और फिर अपने पढ़ाई की क्वालिटी देखे, अगर उसको पढ़ने में मजा आना शुरू नहीं हुआ, वो जो कहेगा मैं मान लूंगा। हमने हजारों लड़कों पर इसका प्रयोग किया है और हमने पाया है ऐसे लड़के जिनका कोई चांस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था, वो लड़के भी रेलवे में, बैंक में, SSC में, UPSC में, नीट में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में निकाल लिए। हमें भी कई बार आश्चर्य हुआ, लेकिन हमने देखा उसने कंसंट्रेशन बनाया, पावर बनाया, ऊर्जा को कलेक्ट किया। आप जानते हो सूर्य के पास कितनी ऊर्जा है? कोई यहाँ अगर अभी जाना चाहे तो क्या होगा? जल जाएगा। लेकिन सूर्य की रोशनी जब धरती पर बिखरी हुई अवस्था में आती है तो हमारा आपका कुछ भी बिगाड़ती, लेकिन आप एक लेंस ले लीजिए, नीचे कागज लगा दीजिए, क्या होगा? जल जाएगा। आपका मन की शक्ति बिखरा हुआ है, कभी उधर गया, कभी उधर गया, कभी उस दोस्त के पास गया, पढ़ रहे हैं, कागज, दिमाग कहाँ घूम रहा है। मेडिटेशन करने से ये लाभ मिल जाता है कि सारा ऊर्जा, सारा इधर का मन एक जगह पर क्या हो जाता है? कंसंट्रेट हो जाता है। और फिर जब आप अपनी स्टडी करते हैं तो आपके स्टडी में चमत्कार होता है, चमत्कार। आपके गार्जियन, आपके क्लास टीचर भी पूछने लगेंगे कि तुम कैसे इतने तेज हो गए, कौन सी दवा तुमने ली, कौन सा टेबलेट तुमने खाया। ये है मेडिटेशन ऑफ गायत्री मंत्र। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा बात मत मानिए, किसी साधु महात्मा का बात मत मानिए, साइंस को मानिए। किसको? साइंस को। साइंस ने प्रमाणित कर दिया है, वर्ल्ड रिसर्च जर्नल में छपने जा रहा है। 20 मिनट्स मेडिटेशन से आप और कौन सा मंत्र? गायत्री मंत्र। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपको सही में सफलता चाहिए, रियल में आप चाहते हैं कि हम अचीव करें, कुछ पाएं, तो 20 मिनट अपने लिए निकालिए। भगवान को कोई लेना देना नहीं है। भगवान को क्या लेना देना है? हम मंत्र जपे कि संतर जपे कि अंतर जपे, इससे भगवान को क्या लेना देना है जी? हमें अपने माइंड, जैसे जिम करने से बॉडी बनता है, ये साइंस की चमत्कार है। उसी तरह मेडिटेशन करने से क्या बनता है? माइंड का। और गायत्री मंत्र, वाइब्रेशन, विज्ञान, सबके पास यूट्यूब है, खोल के देख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? जी न्यूज, DNA, गायत्री मंत्र। क्या लिखिएगा? जी न्यूज, DNA, गायत्री मंत्र। देख लीजिएगा, पूरे दुनिया में हिंदी आप समझिए इस पावर को आप जानते हैं। अभी जो आपके पास मोबाइल है, फेसबुक तो सब लोग यूज करते हो ना।
फेसबुक कंपनी का मालिक कौन है? जुकरबर्ग। जानते हैं जुकरबर्ग को? जुकरबर्ग की कंपनी जब फ्लॉप करने लगी, एप्पल कंपनी का मालिक क्या नाम है? स्टीव जॉब्स। क्या नाम है? आपके मामा जी का नाम है? नहीं ना। बिहार में तो अगर छर्री गिट्टी या बालू के सीमेंटी के दुकान हो जाए तो ऐंठ के चलता है, मुंह में सिक्की खोस पिक फेंकेगा 3 बार। हम स्टीव जॉब्स का नाम ले रहे हैं। एप्पल कंपनी का मोबाइल जो 1.5 लाख 2 लाख में मिलता है, जिसके पास रहता है वो ऐंठ के चलता है, हम एप्पल के मोबाइल ले। एप्पल कंपनी का मालिक क्या नाम? स्टीव जॉब्स। जब स्टीव जॉब्स की जिंदगी में तबाही आई तो स्टीव जॉब्स इंडिया आया, नैनीताल आया, नीम के करौली के बाबा के आश्रम में आया और वहां बैठ के 10 दिन लगातार क्या किया? मेडिटेशन किया है। आप स्टीव जॉब्स से भी ऊपर हैं। ये आरा के कोचिंग में पढ़ गए तो बहुत तेज हो गए हैं। और जुकरबर्ग की जिंदगी में जब समस्या आया तो स्टीव जॉब्स ने उसे कहा तुम जाओ, और जुकरबर्ग भी इंडिया आया और मेडिटेशन किया। और ये बात किसको कहा जुकरबर्ग जानते हैं? जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो जुकरबर्ग मिलने आया और जुकरबर्ग ने कहा आज मैं जो भी हूँ भारत के शक्ति से हूँ। मोदी जी चौंक गए कि भारत का शक्ति कहे हाँ। उन्होंने कहा मेरी कंपनी गिर रही थी, नीचे जा रही थी, मैं दिवालिया होने वाला था और स्टीव जॉब्स ने मुझे कहा, मैं इंडिया गया, वहां मेडिटेशन किया और वहां से आया। आपको पता नहीं है आपका चीज दुनिया का लोग लेके कहां से कहां पहुंच रहा है। आप लोग जिनसे में आप फटलका जींस में आजकल वो चला है, कौन नाम है? एक्सीडेंटल। तोरी एक्सीडेंटल। अरे पहले हम सबके यहाँ भीख मंगा आता था, भीख मांगे तो फटल चलतल पहन के आता था। अब ओकरा यहाँ छेद, यहाँ छेद, यहाँ छेद, तो चल पहना का है कि लंगटे घू पहले पहन ले। एक्सीडेंटल मुंह न कान भगवा दुकान नौकरी, हम बन जाएंगे, चल जाएंगे आसमान में, कहीं नहीं जाएगा। इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, नहीं तो सब झोला पीठ पर लेके घूम रहा है ना। हम लोग के जमाने में सीधा झोला चलता था, बाद में पीठ पर आया, अब तो लटकाते नीचे तक ले गया है। चप 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 झोला छाप स्टूडेंट। देखिए हम बीच आप लोग नहीं, आप लोग को देखने से ही अच्छे लग रहे हो। ऐसा माल मिलता कहाँ है? बहुत मुश्किल से आराम में माल खोजाया है रे बाबा। माल में दम है ना। आरा जिला घर चलिए करोगे ना? लाज लगा कुछ बोले तो कि बेशर्म है? नहीं लाज लगा तो बिहार सरकार 2 महीना का ट्रेनिंग देती है बकरी पालन केंद्र खोलने के लिए। अब बैंक पैसों देता है। एगो से पूछे रहे थे तो पढ़ रहा था नौकरी के लिए, क्या हुआ? नहीं हुआ सर, बकरी पालन केंद्र खोले, बकरी सब मर गई। वो नहीं चलेगा, उसके लिए भी पावर चाहिए। इसलिए भाई ये 20 मिनट की उपासना और गायत्री मंत्र आप जरूर करना। कितना जरूर करना, करोगे ना? सब लोग हाथ ऊपर उठाओ, सब लोग। हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं 20 मिनट नियमित रूप से उड़ते हुए स्वर्ण सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। भगवान इसके लिए शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। आपने यहाँ कसम खा लिया कि मंदिर है, मंदिर का कसम बहुत खराब होता है। अब तो हाथ उठा के बोल दिए, अन्याय किए, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा जाएंगे। अब तो हो गया, धोखा धोखी पहले होता तो मान लीजिए नहीं उठाते, लेकिन अब तो उठा लिए, इसलिए नियम लागू हो गया। रोज करना है और कब से करना है?
कल से ही करना है, रोज करना है और आप इसका लाभ ले लेना। नहीं तो आजकल मैं एगो सच्ची घटना बता के अपनी बात को ये करूंगा। पटना की घटना है, एक लौता बेटा। इसमें कितने लोग एक लौता बेटा हो? आहा क्या बात, मजा आ गया। चलो ठीक है, नीचे कर। एक लौता बेटा हम भी हैं, तुम भी हो। एक लौता के बातें अलग हो, माय बाप तनी ज्यादा कुछ करते। पटना की घटना है, एक लौता बेटा के सुन लीजिए। बाप बैंक में ब्रांच मैनेजर, एसबीआई में ब्रांच मैनेजर। बेटा एगो कंकड़बाग में बड़का मकान। बेटा आने लगा गायत्री मंदिर। ब्रांच मैनेजर एसबीआई के बेटा कहाँ आने लगा? हम लोग से जुड़ गया, हजारों लड़कों के साथ वो भी ध्यान करने लगा, गायत्री मंदिर करने लगा। कुछ दिन के बाद जब वो ध्यान वान करने लगा, एक दिन उसके मामा जी आ गए। कौन? ये मामू बहुत खतरनाक जंतु होता है। हम लोग भी किसी की इतना खतरनाक। मामा आया, देखा कि भैगना आंखों को बंद करके बुदबुदा रहा है। वो चारों तरफ चक्कर लगाया, क्या कर रहा है? गया बहन से पूछने कि वो देख रहे हैं कि आंखों को बंद करके बुदबुदा रहा है। बहन बोली कि गायत्री मंदिर जाता है, गायत्री मंदिर ध्यान सीख के आया है, वही करता है। मामा को मामा होता है, शकुनी मामा। मामा कहा कि पागल हो, तुमको बुद्धि नहीं है। इस उम्र में ये पढ़ने का उम्र है, लिखने का उम्र है, करियर बनाने का उम्र है कि मंदिर जाके गायत्री मंत्र आंख बंद करने का उम्र है। तुम लोग दिमाग गड़बड़ा गया है तुम्हारा। इतना हुंचाया वो बच्चा बेचारा गायत्री मंत्र तो छोड़िए दिया, आना भी छोड़ दिया। अगला कहानी सुन लीजिए। जब मेरे यहाँ आना छोड़ा तो कोई न कोई जगह तो जाता। अब बढ़िया बाइकर गैंग में उसका दोस्ती हो गया। कौन गैंग? जहाँ सुट्टा चलता था, सुट्टा। सिगरेट से खैनी निकाल के उसमें गांजा भर के और खूब बढ़िया नशा का सेवन शुरू हो गया और बढ़िया नशेरी बन गया। जब 1 साल बीता तो उसकी माता जी मेरे पास आई, मनीष जी मेरा बेटा बहुत मन लगा के पढ़ता था, तैयारी भी करता था, आपके यहाँ जुड़ा था, ध्यान और गायत्री मंत्र भी करता था। देखिए ना, संगति बिगड़ गया। हमने पूछा आना क्यों छोड़ा? सही बोली, कही कि उसके मामा जी आए थे। हमने कहा पहला काम कीजिए कि उसके मामा को बुलाइए और हम अभी 10 लाठी गिन के मारेंगे और गिनेंगे 1 लाठी मारेंगे। ये मामा नहीं, हत्यारा है। आज के जमाने में गुटखा खाने में कोई नहीं रोकता है, सिगरेट पीने में कोई नहीं रोकता है, खेसारी जी के चमकौआ गाना सुनने में कोई नहीं रोकता है। और जिससे जीवन सुंदर बने, ये समाज के गए गुजरे उजरे लोग, तुम अभी पढ़ने का उम्र है ना। हाँ, खैनी खा सकता है, बीड़ी पी सकता है, गांजा पी सकता है, लफुआ बीड़ी कर सकता है, लेकिन जिससे जीवन सुंदर बने वो नहीं कर सकता है। इस उल्टी खोपड़ी के को ठीक करने का काम कौन करेगा? युवा। कौन करेगा? युवा कहाँ है? रूम में है। फर्जी युवा, ओरिजिनल युवा चाहिए। इसलिए भैया कोई कुछ भी कहे, छोड़ना मत। जो हाथ उठा लिया नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। उसकी बात मत मानना, नहीं तो ये सलाहकार देखो, शकुनी भी मामा था, पूरा खानदाने डुबा दिया। और कृष्ण भी किसी के सलाहकार थे, राजा बना दिए। इसलिए सलाहकार और मित्र सोच समझ के रखना, ऐसा आप निर्णय लेना। तो आज आप सबको ये संकल्प कराया गया। अब आप सब लोग और देखो भाई, रोज 10 मिनट हंसना। ज्यादा सीरियस हंसने आता है? नहीं आता। एक बार हंस लो ना। देखो, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। 10 मिनट, अभी रिसर्च आया है ब्रिटेन में कि 10 मिनट रोज हंसने से 1 लीटर गाय के दूध पीने के बराबर शक्ति मिलता है। इसलिए 10 मिनट तो रोज हंसना चाहिए। रूम बंद कर लीजिए, शीशा लगा दीजिए, अपना चेहरा देखिए और पूछिए मैं कौन हूँ। उधर से आवाज आएगा, हीरो हीरालाल। जोर से हंसिए। बगल वाला रूम वाला आ जाए, क्या हुआ रे, रिजल्ट निकल गया करे। छिटकिनी खोलिए और उसको भी देख के जोर से हंस दीजिए।
बगल वाला को जाके कहेगा, जानते हो आज गायत्री मंदिर गया था। मजा लीजिए, ये दुनिया बड़ी जालिम है, हंसते हुए देखना नहीं चाहती। गांव में कोई दुश्मन है, उसको मारना चाहते हैं, बिना मारे उसका इलाज भी बता देते हैं। मान लीजिए चाचा है, आपसे जलता है, मुस्कुराइए, क्या चाचा, कहा हुआ रे भाई, क्या कुछ मिल गया, क्या रे भाई, अब रात में का नींद नहीं आएगा। इसलिए भैया आजकल का जमाना आपको सीरियस देखना चाहता है, परेशान, झूठा सिंपैथी। अरे तुम क्यों दुखी हो, अब भीतर से गदगदाया हुआ है, बढ़िया जींस पहन के घूमता है। इसलिए सावधान, रेलवे में लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। किसी का नहीं सुनना है, किसी का नहीं सुनना है, बस ध्यान करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, अपनी बुद्धि को ठीक करना है। मैं इस गायत्री माता के मंत्र से आपको कह रहा हूँ, अगर इतनी बात आपने मान लिया, इस दुनिया में कहीं न कहीं हम आपसे जरूर मिलेंगे, और कभी मिलेंगे तो हो सकता है आप कहिए सर इस जिला का SDM नहीं हूँ, सर इस जिला का फलाना चीज नहीं हूँ, ये नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं तो दिल से आपको शुभकामना देने आया हूँ, क्योंकि आरा की धरती बड़ी प्यारी धरती है। लोगों ने कहा कि आरा के लोग बड़े टेढ़े मेढ़े होते, हमने कहा ना, वो दिखते हैं टेढ़े मेढ़े, लेकिन थोड़ा सा दवाइयों बस अप एंड डाउन होने लगता है। हमारे यहाँ गायत्री परिवार में भी जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, माफ कीजिएगा, देखिए सब बुजुर्गों को हम साथ लेके चलते हैं, नहीं तो 3 कब मार देंगे ये लोग पता नहीं। हाँ, अब यहाँ युवा का कार्यक्रम करना था, हमने युवा लोग से पूछा कि बुजुर्गों का पूजा पाठ किया, कहा कर तो रहे हैं, मानिए नहीं रहे हैं। हमने कहा थोड़ा जोर से करो, पुराने लोग हैं। वो कहते हैं ये मेरा कार्यक्रम नहीं है। अरे भाई बेटा का ब्याह जब आपका होगा तो क्या कहिएगा, बेटा जवान है, हमर फंक्शन नहीं है, भगवान का आंदोलन है, रोक दीजिएगा। छोरा सब इतना देर पलथी मार के बताइए तो जींस में गर्मी में बैठल रह गया, ये चमत्कार नहीं तो क्या है, ये चमत्कार नहीं तो क्या है। आप बाहर चमत्कार देखने चाहते हैं, हम तो कहे कि आरा की धरती से अब क्रांति का शंखनाद बज चुका है, इस क्रांति को कोई नहीं रोक सके। महाकाल की चली सवारी, चलो साथ हो जाए, ये युग परिवर्तन की बेला है, युग परिवर्तन लाए। जो भी इसमें अरंगा डालेगा, जो भी इस रास्ते में रुकावट खड़ा करेगा, महाकाल के डंडे तैयार हो जाइए। चटका दिया हमरा तो टांगे टूटल हो, 3 महीना कहलो लपटा के रखेला, कोई रुकावट न खड़ा हो। जो इसको करेगा 2026 तक का समय पर गुरु ने कह दिया है, जन क्रांति होके रहेगा, घर घर गायत्री जाके रहेगा, हर युवा अच्छा युवा बन के रहेगा ना भाई। हम पूरे देश में जाते हैं, ये संवाद पूरे देश के युवा को कहेंगे कि साहब देखो आरा जग चुका है। आरा भोजपुर का नाम है, भोजपुरिया कहाँ से पड़ा है, आरा है। इसी आरा भोजपुरिया के नाम पर कितना लोग चमक गए, करोड़ों रुपया कमा लिए, और हमारा आरा लड़का सब गाना सुन के चौकी तोड़ रहा है। आप लोग चौकी बनाने वाला बनोगे कि चौकी तोड़ने वाला? हाँ, अब नहीं, अब कोई गंदा गाना गाए, मंच पर गाए, पीछे से कहना कि साहब बंद करो, नहीं तो नहीं गाने देंगे, तब न क्रांति होगा। ऐसे ही होगा, खूब मजा लेकर सुनोगे। इसलिए गायत्री मंत्र इसलिए घर घर पहुंचाना, ठीक है। आप सब लोग खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तब तक बैठे रहिए जब तक शांति पाठ नहीं हो जाएगा। आप सबको मैं दिल से शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। धन्यवाद।